अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ 7th क्लास, स्क्वायर रूट्स ऑफ द पॉजिटिव नंबर्स। अब आपके पास जो एक्सरसाइज 5.1 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने देखना ये है कि कुछ पॉजिटिव नंबर हमें दिए गए हैं, हमने उनका स्क्वायर फाइंड करना है। और जब भी हम किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर फाइंड करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि जिस नंबर का आपने स्क्वायर फाइंड करना होता है हम उसी नंबर को उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 5.1 का 1 है उसका आगे पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, जो कि 6 हमें दिया गया है और हमने इस 6 का जो है वो स्क्वायर फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया कि जिस नंबर का हमने स्क्वायर फाइंड करना होता है हम उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं और हम 6 के स्क्वायर को रिप्रेजेंट करेंगे 6 रेज़्ड टू पावर 2। अब 6 की जो पावर है यहाँ पे 2 ये शो कर रही है कि 6 का यहाँ पे स्क्वायर लिया गया है और 6 की पावर 2 जो इंडेक्स में हमने 2 लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि 6 2 टाइम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेगा। तो हम यहाँ पे करवा देंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6। देख लें 6 का स्क्वायर हमने लेना था, मैंने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आ जाएगा 36। अब इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 12 है उसमें 25 है तो हम 25 के स्क्वायर को राइट करेंगे 25 रेज़ टू पावर 2 और 25 को हम 25 के साथ ही क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि 25 को मल्टीप्लाई करवा देना है 25 के साथ। 5 5 25 5 लिखेंगे, 2 कैरी हो जाएंगे, 5 2 10 और 2 12, क्रॉस का साइन, 2 5 10, 0 कैरी 1 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5। तो ये आपके पास बन जाएगा 5 2 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 625। हमने 6 का स्क्वायर लिया, हमने 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया 36 हो गया। और जब हम 25 का स्क्वायर लेंगे तो हम 25 को 25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2, उसका हमने पार्ट नंबर 2 और 8 यहाँ पे डिस्कस करना है। टेस्ट वेदर नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। हमें जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में उसको हमने बताना ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अब देखें क्वेश्चन को देखने से भी हमें इसकी नोयत का पता चल जाता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं या नहीं बना रहे, लेकिन इसका जो प्रॉपर मेथड है वो हमने यहाँ पे करना है। आपने काम क्या करवाना है जी कि 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है 225 की। अब आपने जब प्राइम फैक्टराइजेशन से करना है तो आपने प्राइम नंबर पे ही इनको डिवाइड करना है, किसी अदर नंबर से, इवन नंबर से, ऑड नंबर से डिवाइड नहीं करना। अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है जी। 5 4 22, 5 से मिलेंगे 25, 5 5 25, आगे 5 9 are 45, आगे 3 3 9 एंड 3 1 3। अब आपने यहाँ पे देखा जी कि हमारे पास जो 225 है ये इज़ इक्वल टू आ रहा है, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आपने यहाँ पे इनके पेयर्स बनाने हैं। अब ये 5 5 से पेयर बना लेगा और 3 3 से बना लेगा। अगर तो इनके पेयर्स बन रहे हैं तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, अगर इनका पेयर नहीं बनता तो ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। एज इट इज़ हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास 2500 है तो 2500 की भी आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है जी, जो कि 2 पे भी हो रही है। 2 1 are 2 2 2 4 2 5 10 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 2 6 2 2 0 2 5 10, आगे आपके पास ये 2 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 1 5 5 2 10 और 25 बनेगा। 5 5 25, आगे फिर आप 5 पे इसको डिवाइड करेंगे, 5 25 और 125, 5 5 25 एंड अदर 5 1 5। अब यहाँ पे भी आप इसको राइट कर सकते हैं कि 2500 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखें 2 का 2 से पेयर बन गया, इस 5 ने इस 5 से पेयर बना लिया, इस 5 ने इस 5 से पेयर बना लिया। तो हमारे पास जितने भी इसके फैक्टर आए थे सभी ने एक दूसरे से पेयर बना लिया। तो हम कह देंगे कि ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर है।
ये क्वेश्चन 2 हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में हमने डिस्कस ये करना है कि विदाउट सॉल्विंग स्क्वायर सेपरेट द स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व किए बगैर बताना ये है कि इनमें कौन सा जो स्क्वायर है वो इवन नंबर का है और कौन सा जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर का है। तो अब आप यहाँ किस तरह से पता चला सकते हैं कि ये इवन नंबर का स्क्वायर है या ऑड नंबर का स्क्वायर। तो उसके लिए बहुत ही इजी मेथड है। हमारे पास यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो 144 है, 144। आपने यूनिट प्लेस नंबर देखना है, ये वाला यूनिट प्लेस नंबर, ठीक है जी। अब हमारे पास जो यूनिट प्लेस नंबर है वो 4 है और 4 एक हमारे पास इवन नंबर है, इवन नंबर, ठीक है। जब भी आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो एक इवन नंबर में ही आता है। तो हम यहाँ पे कह देंगे कि हमारे पास जो 144 है वो एक इवन नंबर का स्क्वायर है, ठीक है जी। इसी तरह से हम यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे 7, 5, 6, 9 के अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे आपने यूनिट प्लेस नंबर देखा जो कि 9 आ गया। अब 9 क्या है, हमारे पास एक ऑड नंबर है, तो ये किस नंबर का स्क्वायर होगा, ये भी हमारे पास एक ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। ये भी आपने माइंड में रखना है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है जी कि फाइंड स्क्वायर एंड कंपेयर विद इट सेल्फ। हमें कुछ फ्रैक्शंस दी गई हैं, हमने इनका स्क्वायर फाइंड करना है और स्क्वायर फाइंड करने के बाद हमने इसी के साथ इसको कंपेयर करवा लेना है, इसके आंसर को इस ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर करवा लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, सोल्यूशन में जाऊँगा, 3/4 का मैं स्क्वायर ले लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 विच इज़ इक्वल टू किसके बन जाएगा 3 3 9 डिवाइडेड बाई 4 4 16। तो हमारे पास आंसर यहाँ पे बन गया 9/16। अब हम उन्होंने ये भी कहा कंपेयर विद इट सेल्फ। जो हमारे पास स्क्वायर आया 9/16 हमने उसको इस ओरिजिनल वैल्यू के साथ कंपेयर भी करना है, ठीक है जी। जब आप उसको कंपेयर करते हैं, आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन का स्क्वायर लेते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू से स्क्वायर वो लेस होता है, या जब आप डेसिमल वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो भी अपनी ओरिजिनल वैल्यू से लेस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 3/4 जो है ये ग्रेटर है किससे, 9/16 से। जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, हमने इस नंबर का स्क्वायर लिया जो कि ये आया। अब ये वाली वैल्यू हमेशा अपने ओरिजिनल वैल्यू से क्या होती है, लेस होती है। सेम एज इट इज़ 1/7 का आपने स्क्वायर ले लेना है जी, जो कि आपके पास 1/7 मल्टीप्लाई बाय 1/7 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1/49। जब आप इनको कंपेयर करेंगे 1/7 को और 1/49 को, तो आपके पास 1/7 इज़ ग्रेटर देन टू 1/49 आएगा, क्योंकि जो फ्रैक्शन का जब हम स्क्वायर ले लेते हैं तो जो स्क्वायर होता है ये 1/49 ये हमेशा लेस होता है किससे, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से। अब नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन है हमारे पास, हमने उधर भी स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ पे फ्रैक्शंस थी और यहाँ पे अब डेसिमल पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे 0.4 का स्क्वायर ले लूँगा जो कि 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 हो जाएगा। अब आपने इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट भी करवा सकते हैं, 4 4 16। अब यहाँ पे देखें, एक पॉइंट से पहले ये नंबर है, एक पॉइंट से पहले ये नंबर है, 2 नंबर है। आपने 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगा देना और आगे अपनी मर्जी से एक 0 लगा देना, 0.16 आ जाएगा। अगर इस तरह से आपको समझ नहीं आ रही तो 0.4 को आप 0.4 से मल्टीप्लाई करवाएं। 4 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 16 का 6 लगा, 4 0 0 1 आ जाएगा, 0 4 0 0 0 0 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 16 और 0 लग जाएंगी। एक नंबर ये पॉइंट से पहले, एक ये पॉइंट से पहले, 2 नंबर छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 0.16 ही आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे फिर आपने इनको कंपेयर करना है, 0.4 को और 0.16 को आपने कंपेयर करना है। मैंने पहले भी बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी फ्रैक्शन का या डेसिमल वैल्यू का आप स्क्वायर लेते हैं तो वो अपने स्क्वायर वाली वैल्यू से क्या, स्क्वायर वाली वैल्यू अपनी ओरिजिनल वैल्यू से छोटी होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 0.4 ग्रेटर देन 0.16। इसी तरह से आपने 0.05 का भी स्क्वायर फाइंड कर लेना है, जो कि आपके पास बनेगा 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05। डायरेक्ट अगर लिखें तो 5 कितना हो जाएगा, 25। 1 2 3 और 4 नंबर के बाद पॉइंट में आगे 2 सिफरें अपने पास से लगा दूंगा और यहाँ पे ले बन जाएगा 0.0025। अब इसको जब कंपेयर करेंगे तो 0.0 जो 5 है ये ग्रेटर हो जाएगी 0.0025 से।
उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर जो 5.1 चैप्टर नंबर 5 था जो हमारे पास क्लास 7 का आपको समझ आई होगी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड लेक्चर में 7 क्लास की एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।